हेलो लियो, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप सभी अच्छे हों। लियो अगेन आज मैं एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ जनरल वे में। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। 18 to 24 ऑफ सितंबर के बीच की प्रेडिक्शन है, जनरल है। बट अगर किसी भी साइन को आप मानते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, उस साइन से इसे चेक करें। सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच हो जाए। चलिए देखती हूँ लियो क्या है आपके लिए। पहले गाइडेंस, एंड अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। द चैरियट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ अगर कहूँ बिगनिंग में, यहाँ पे ऐसी एक रिलेशनशिप दिख रही है जहाँ प्यार तो कहीं खो गया है, प्यार रहते हुए प्यार नहीं है। डिस्टेंस वाला भी लव हो सकता है, या फिर आप लोग सेपरेट रहते हो, या फिर कहूँ कुछ लोग नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो। वैसे वाले पर्सन की दिख रही है। इमोशंस नहीं है बट स्टिल बढ़ना चाह रहे हो, एंड जो डिस्टेंस है उसे कम करना चाह रहे हो। पर्सन भी कहूँ तो सिचुएशन से भाग रहे हैं, निकलना चाहते हैं एंड आना चाहते हैं, शायद कनेक्ट करना चाहते हैं बट उस वे में होंगी नहीं। फिर से इस वे, अगर कोई लोग डिस्टेंस में रहते हैं तो जो चीज़ें अगर मिलने की भी होंगी या कम्युनिकेशन होंगी तो यहाँ पे टॉक्सिक हो जाएगा। कुछ लोगों की वजह से ये चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, एंड ये वीक में कहूँ आपके पर्सन की सारी एनर्जीज हैं कि ये फिर से वही चीज़ें रिपीटेड होंगी एंड फिर से वही चीज़ें करेंगे वो। अगर नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगे तो फिर से टॉक्सिक वाला ही दिख रहा है, एंड सेपरेशन वाली यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है। एंड आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं एंड चाहते हो रीयूनियन या ट्रांसफॉर्मेशन, या तो पर्सन चले जाए ज़िंदगी से या सही ढंग से आए। आपकी ऐसी फीलिंग्स दिख रही हैं। तो ये वीक में काफ़ी ज़्यादा है ट्राइंग टू हार्ड। आप बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रेंथ के साथ में आप अपनी सारी कहूँ हिम्मत लगा रहे हो इस रिलेशनशिप में मेंटेन करने में। इस वीक में लग रहा है कुछ लोगों के केसेस में कम्युनिकेशन तो होगा, ऐसा लग रहा है कि यस कम्युनिकेशन होगा, लेकिन उस वे में नहीं होगा जिस वे में आप एक्सपेक्ट करोगे। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द ओवरऑल में नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कहूँ यहाँ पे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की दिख रही हैं। बातें होंगी, बहस होंगी, पर्सन फिर से वही एग्रेशन, फिर से वही मिसबिहेव, एंड ओवरऑल सिचुएशन में भी कहूँ तो निकलने वाली। यहाँ पे कुछ लोग चाहते हैं, अगर यहाँ ऐसा कहना होगा सही कि कुछ लोग चाहते हो अब डाइवोर्स लेना, नो कांटेक्ट में या मिनिमम बातें डिस्टेंस में रहते हो, या रहते भी हैं साथ में तो बिल्कुल कहते हैं ना एक दूसरे को इग्नोर या नहीं पसंद करना, वो वाली पर आप बहुत, आप में कहूँ तो लियो की ही पर्सनैलिटी दिख रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड लियो के साथ में आप मीन्स कहूँ तो एक कहते हैं ना गॉडेस दुर्गा। आप उस वे में आप की हिम्मत तो है, बहुत आपने एफर्ट डाला या डालते भी हो, लेकिन ये वीक में भी वही चीज़ें उतार चढ़ाव वाली होंगी पर्सन के साथ में। एंड ओवरऑल सिचुएशन में दिख रहा है कि पर्सन सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, एंड टॉक्सिक आपकी दिख रही है कि अब आप थक चुके हैं एंड आप चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या तो रीयूनियन ही सही से हो जाए या फिर डाइवोर्स हो जाए, सेपरेट रहना चाहते हो। अब आप कहूँ एफर्ट डालते डालते थक चुके हैं ऐसा लग रहा है, एंड चाहते हैं कि जर्नी अपनी सही ढंग से शुरुआत हो, कुछ तो बेटर हो लाइफ में, मेरे भी लाइफ में बेटर हो। मैं किसी के साथ में अगर बुरा नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ तो मेरे साथ ही क्यों बार बार रिपीटेड ये चीज़ें हो रही हैं। आप इस वीक में भी टू हार्ड, बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाले पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है। टू हार्ड, यू आर ट्राइंग टू हार्ड। तो थोड़ा समय दीजिए, इतना रश में मत जाइए आप। पर्सन तो आपके अगर ऐसे हैं तो ये उसी वे में रहेंगे, एंड अगर मिलना भी होगा या थोड़ी बहुत बातें भी होंगी या फिर चीज़ें कहूँ तो सही से नहीं होने वाली। अगेन दिख रही है कि शायद पर्सन सेपरेट होना चाहते हैं, धोखेबाज पर्सन हैं या कुछ तो हैं ऐसा कि नज़रें बना के रखते हैं, एंड क्लियरिटी आप चाहते हो, या तो सही से रहिए या फिर मुझे अब छोड़ दो। बिकॉज आप
चाहते हो कि बहुत एफर्ट डाल लिए, ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा शायद। आप कहीं ना कहीं अब ये दिमाग में कहते हैं ना सेट हो गया है, तो ये वीक में भी कहूँ तो आपके साथ में रिपीटेड ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड यस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ में एनर्जीज ओवरऑल में एंड हो रही हैं, तो चीज़ें उस वे में दिखती हैं। कहूँ यहाँ पे केतु भारी है, तो ये चीज़ें रिपीटेड तो हो जाएंगी कुछ लोगों के, जिसमें एंड टॉक्सिक ही रहेगा रिलेशन। यहाँ पे कुछ वैसा नहीं लग रहा है कि आपका कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप करना भी चाहोगे तो थोड़ा समय दीजिए, शायद समय के साथ कुछ बदलाव है, लेकिन इस वीक में तो नहीं लग रहा है कि कोई बदलाव, फिर से वही चीज़ें रिपीटेड होंगी। देखती हूँ क्या है अब। एंड पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो सारे ही कार्ड्स वाले दिखते हैं, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, सॉरी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। सॉरी, 2 ही कार्ड की प्रेडिक्शन दिख रही है यहाँ पे, मतलब 2 लिब्रा, कैंसर, जेमिनी आपके अगर पर्सन है, या फिर कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हैं, तो उस केसेस में दिख रही है एनर्जीज शायद माइट भी ज़्यादा मैच हो जाए, शायद कहूँ ज़्यादा पर्सन की एनर्जीज कैच हो रही हैं। इन राशियों के अगर आपके पर्सन हैं तो ज़्यादा कैच हो रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है। गाइडेंस देखती हूँ क्या है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। फीलिंग्स है कोई अगर पर्सन तो डिवाइन गाइड करें। सिंगल्स के अगर कोई पर्सन आने वाले हैं लव लाइफ में तो उनकी फीलिंग्स बताएं, कोई है फीलिंग्स है। फैमिलीज की तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, प्रपोजल आए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगेन कुछ लोग हो सकता है कहीं पे मीटिंग्स में या कहीं मिलो तो वहाँ से कनेक्शन बिगिन हो, एज अ फ्रेंड बिगिन होगी, एंड शायद लव लाइफ आगे हो जाएंगी। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ही आ रहे हैं फिर से। एंड एक कहूँ तो लिब्रा, कैंसर, जेमिनी वाले पर्सन शायद मन ही मन आपको पसंद करते हैं, आसपास के हों या कॉलेज गोइंग हो, या फिर कहीं ना कहीं से जानते तो हैं ये, या नेबर्स हों आपके, फीलिंग्स रखते हैं आपकी तरफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ में एरिस, लियो, सिस्टरियस वाले भी पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है कि ये फीलिंग्स तो रखते हैं, फोकस्ड भी हैं। देखती हूँ क्या है इनके एक्शन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कहूँ मैरिज प्रपोजल है फैमिलीज की तरफ से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू किसी पर्सन से आपको मिलवाएं एंड कहें कि स्टार्ट कीजिए लव लाइफ अपनी, या शुरुआत हो। एंड द चैरियट कहूँ ये कहीं एक ऑफिस गोइंग या कहीं पे मिलने वाले, कहते हैं पार्टीज़ में मिलना, वहाँ पे एक बिगनिंग हो सकती है, बट यहाँ पे लव से ज़्यादा एक शुरुआत दिख रहा है, जस्ट अ बिगनिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एज अ फ्रेंड बन के शायद ये पर्सन आए। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कहूँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में लग रहा है कि ये पर्सन करना तो चाहते हैं, राइट टाइम में हो सकता है कुछ टाइम में ये आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये भी एक बिगनिंग लव है। ये ऑलरेडी सिंगल रहे हैं लाइफ लॉन्ग एंड किसी के साथ में शायद कमिटेड नहीं रहे, प्यार करते हैं मीन्स, या फिर कहूँ इनकी तरफ से सोशल मीडिया या कहीं से ये एक बिगनिंग शुरुआत होगी। फोकस्ड है पर्सन, ये भी ढूंढ रहे हैं शायद किसी को, शायद सडन आपकी कुछ पिक्चर्स अगर ब्लिंक हो जाएं तो उनकी तरफ से एक हेलो या कुछ टेक्स्ट हो जाए शुरुआत। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है। सेवन ऑफ कप्स, थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ी सी डाउट्स, या अभी आप सिंगल हो लेकिन हो सकता है आपने ऑलरेडी एक पास्ट एक रिलेशनशिप देखा हुआ है एंड वहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं की, बहुत आपने किया एंड अभी आप सिंगल हो, तो अगेन कुछ बिगिन करने से बहुत
बिगिन करने से पहले शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वरीड हो। ऑप्शंस कहूँ तो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स वाली हैं। अगर कोई फिर से आपके हो सकता है फैमिलीज़ में कोई फोर्स कर रहा है कि करें आप फिर से किसी रिलेशनशिप को बिगिन करें, तो अब आपको शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली कहते हैं ना, सेंटिमेंटल होके आप सोचते हो एंड चीज़ें आपको लगता है कि शायद होंगी नहीं होंगी, क्या होगा। बहुत ज़्यादा एक ऑप्शंस दिखता है आपका एंड उसमें उलझन सी दिखती है, कन्फ्यूजन, डाउट्स एंड चीज़ें आपको लगता है कि शायद फिर से करूँगा या करूँगी तो चीज़ें होंगी सही या नहीं होंगी। तो यहाँ का ओवरऑल सिचुएशन में कन्फ्यूजन, डाउट्स है, क्लियरिटी नहीं रख पा रहे हो प्रेजेंट फेज में कि क्या ये राइट टाइम है न्यू लाइफ को, न्यू जर्नी को बिगिन करने के लिए। वहाँ पे एक कन्फ्यूजन, स्टक माइंड दिखता है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ताकि आगे भी सुन सकें आप मुझे। कुछ लोग लिखते हैं अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं, लिख के भी बताते हैं, थैंक यू। एंड मैं रीड भी करती हूँ, कुछ लोगों को रिप्लाई भी कर देती हूँ। एंड अगर कोई डिटेल्स में अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।